हेलो दोस्तों, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस में स्वागत है। और यदि आप लोग पॉलिटिकल साइंस एमए एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एयू के लिए, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है तो इम्पोर्टेंट्स बुक और उनके आथर्स किस आथर्स ने लिखा है और किस सन में लिखा है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करूँगा। कुछ इम्पोर्टेंट्स बुक जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये बुक्स जो है तो प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उससे संबंधित सभी बुक्स हैं। तो अक्सर हंस मर्गनथाउ जो पोप कहे जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के पोप माने जाते हैं, माना जाता है हंस मर्गनथाउ को। तो इनकी कई बुक्स बार बार पूछा जाता है, जैसे ये पॉलिटिकल्स अमंग्स नेशंस कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो पॉलिटिकल्स अमंग्स नेशंस ये किस सन में लिखी गई थी, ये याद रख लीजिएगा, 1948 में लिखी गई थी। इस प्रकार की अन्य बुक्स जो है वो है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, 1946 में लिखा था। इसके अलावा इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट 1951 में लिखा था, और द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स 1960 में लिखा है इन्होंने। ये रियलिस्ट हैं, रियलिस्ट फिलोसफर किस ट्रेडिशन के हैं ये भी पूछ लिया जाता है। तो हंस मर्गनथाउ याद रखिएगा, ये पोप कहे जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। इसके आगे जो अगले आथर्स हैं वो हमारे रॉबर्ट नाजिक हैं, ये अमेरिकन हैं, और इन्होंने लिखा है बुक फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन 1981 में। तो 1981 में बुक लिखा है फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन, जिसमें इन्होंने काउंटर फैक्चुअल थ्योरी ऑफ नॉलेज दिया है। तो किस बुक में कौन सी थ्योरी है वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा काउंटर फैक्चुअल थ्योरी ऑफ नॉलेज दिया है इसमें इन्होंने रॉबर्ट नाजिक ने। इसके अलावा इनकी अगली जो बुक है एनार्की स्टेट और यूटोपिया है, इन्होंने 1974 में लिखा है। और अगली बुक है जो इनवेरियंस है, 2001 में लिखा है, 2001 में। इसमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस कॉस्मोलॉजी दिया है इन्होंने, तो वही बात कही कि थ्योरी भी याद रख लीजिएगा, और किसने थ्योरी दी है ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो रॉबर्ट नाजिक ने ये सब दिया है। ये एनालिटिकल लिबर्टेरियंस हैं, किस ट्रेडिशंस के हैं ना, तो एनालिटिकल लिबर्टेरियनिज्म के हैं। इनके की आइडियाज कौन कौन से हैं ये भी याद कर लीजिए। यूटिलिटी मॉन्स्टर का आइडिया इन्होंने दिया है, एक्सपीरियंस मशीन्स का इन्होंने दिया है, और साथ ही साथ इन्होंने इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस भी दिया है। तो ये की आइडियाज क्या हैं इनके रॉबर्ट नॉजिक के, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। इसका आप लोग जो नोट्स है मेरी, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपना नोट्स भी बना सकते हैं, रख सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगले जो हमारे थिंकर्स हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो जे एन टिकनर हैं। जे एन टिकनर तो ये फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरीज के हैं। तो किस ट्रेडिशंस के हैं, तो फेमिनिस्ट के हैं, याद रखिएगा। इनके जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, वर्क्स हैं जो कहा जाता है, वो पहला है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, इन्होंने 1992 में लिखा है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अलावा इन्होंने हंस मार्गनथाउस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म ए फेमिनिस्ट रिफॉर्मेशन 1988 में लिखा है। उसके अलावा इन्होंने तीसरी जो बुक अपनी लिखी है वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन 9/11 में भी इन्होंने लिखा है, बुक 2002 में लिखा है। तो ये भी जे एन टिकनर की इम्पोर्टेंस बुक थी, और ये फेमिनिस्ट ट्रेडिशन से है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अगले जो हमारे हैं फ्रेडरिक हायक, इनके भी काफ़ी बुक्स एग्जाम्स काफ़ी बार पूछा जाता है, ये ऑस्ट्रियन ब्रिटिश से। इनकी जो बुक है द रोड ऑफ सर्फडम, ये पिछले साल भी पूछा गया था, तो 1944 में इन्होंने लिखा था रोड ऑफ सर्फडम। और इसके अलावा इन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी भी लिखा था 1960 में। इसके अलावा फैटल कंसिएट भी इन्होंने 1988 में लिखा था। तो याद रखिएगा फैटल कंसिएट कब लिखा था, किसकी बुक है, रॉबर्ट फ्रेडरिक हायक की है। और लॉ लेजिस्लेशन और लिबर्टी भी इन्होंने 1973 में लिखी थी। तो इंपॉर्टेंट इनकी चार बुक्स है, और कभी कभी ये बुक्स ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए कि इन्होंने सबसे पहले कौन सी बुक ली है। तो ये जो ईयर है आपको वो भी याद रखना है, ईयर जरूर आप लोग याद रखिएगा, तो ये पूछ लिया जाता है अक्सर। फिर अगला जो है वो अर्नेस्ट गैलनर की देखते हैं, ये यूके के थे, और इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है इंपॉर्टेंट। लेजिटिमेशन ऑफ बिलीफ इन्होंने लिखा है 1974 में, लेजिटिमेशन ऑफ बिलीफ। इसके अलावा इन्होंने लिखा है नेशंस और नेशनलिज्म, 1983 में लिखा था नेशंस और नेशनलिज्म। कल्चर आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स 1987 में लिखा है इन्होंने, कल्चर आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स। और इसी के साथ रीजन और कल्चर इन्होंने 1992 में लिखा है। तो इनको इम्पोर्टेंट बुक थी। मेरा ये जो लक्ष्य है वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा देना है कि एक साथ हम एक ही जगह जल्दी से पा जाएंगे बुक्स और ऑथर्स का।
तो आप लोग इसको लिख लीजिए ज़रूर, आपको बार बार, क्योंकि जब आप लोग इसको बार बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको यादें हो जाएगी चीज़ें, कई बार याद करना पड़ता है, एक बार में भूल भी जाता है, तो याद रखिए, इसको लिख लीजिए। एडम स्मिथ की अगर बुक देखते हो, इन्होंने फाउंडर ऑफ डिसमल साइंस कहा जाता है ये इकोनॉमिक्स का, तो डिसमल साइंस का फाउंडर किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को, ये याद रखिएगा। इनकी बुक थी द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट 1759 में इन्होंने लिखा था। और इनकी जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है बुक्स, ये द वेल्थ ऑफ नेशंस है, इन्होंने 1773 इन्होंने इनविजिबल हैंड्स का इसमें सिद्धांत दिया था, इन विजुअल हैंड्स मार्केट कंट्रोल के लिए, तो इनका ये सिद्धांत भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनविजिबल हैंड्स की थ्योरी किसने दिया था, तो ये वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने दिया था, एडम स्मिथ में थे, याद रखिएगा। 1776 में लिखा गया, कब लिखा गया ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम लोग अगर इंडियन इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट को देखें, तो वो है अमर्त्य सेन जो 1933 में बर्थ हुआ है, मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक्स और साइंटिस्ट फिलोसफर है। इनकी जो फील्ड स्टडी है ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कार्य करते हैं, इसके साथ साथ ये सोशल चॉइस थ्योरी और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इनकी जो फेमस थ्योरीज हैं वो भी पूछ लिया जाता है कि ये थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये अमर्त्य सेन से रिलेटेड है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सोशल चॉइस थ्योरी और डेवलपमेंट और इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके अलावा इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो है डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, इन्होंने 1919 में लिखा था। इसके साथ साथ आइडिया ऑफ जस्टिस इन्होंने लिखा 2009 में। कलेक्टिव चॉइस और सोशल वेलफेयर इन्होंने 1970 में लिखा है। और इनकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है बुक, ये पॉवर्टी एंड फैमिली, इन्होंने एन एसे ऑन द एंटाइटलमेंट एंड डिप्रिवेशन थ्योरी पे इन्होंने 1981 पे लिखा है, तो ये भी याद रखिएगा कब बुक्स लिखा है, तो ये अमर्त्य सेन की बुक थी। इसके आपको क्रिटिकल थ्योरीज जो थी, क्रिटिकल थ्योरी ये मार्क्सिस्ट थ्योरी है। आइडिया, इसमें जो क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है, ये आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स और सिगमुंड फ्रेड पर आधारित है। इसको स्कूल ऑफ थॉट कहा, किस स्कूल ऑफ थॉट का विचार है, क्रिटिकल थ्योरी पूछ लिया गया था, एग्जाम में पूछा गया था पिछले बार, तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल्स थॉट है, इसका मतलब होता है वेस्टर्न मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, इसमें दिया हुआ है। क्रिटिकल थ्योरी इसके बारे में बात करते हैं, तो कौन कौन से की थ्योरी थ्योरेटिक्सियन है उसके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे पिछले बार पूछ 4 ऑप्शन दे दिया गया, उसमें कौन कौन से थे, तो ये हर्बर्ट मार्क्यू और जगवन हार्वियस दिया था। बाकी आप लोग ये नाम याद कर लीजिएगा कि इसके क्रिटिकल थ्योरी के और कौन कौन से पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके आगे जो हमारे अगले की पॉलिटिकल ऑथर्स हैं वो एंथोनी डी स्मिथ हैं, ये यूके के हैं, याद रखिएगा। इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म है, जिसको 1972 में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा द इथनिक ओरिजिन ऑफ नेशंस इन्होंने 1986 में लिखा है, और साथ ही साथ नेशंस एंड नेशनलिज्म इन्होंने लिखा है ग्लोबल एरा 1995 में, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कब इन्होंने बुक्स कौन सी लिखी है। इसके अलावा अगला जो है वो बेंडिक एंडरसन हैं, इन्होंने ये आयरिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और इनकी जो बुक्स है वो है इमेजिन्ड कम्युनिटीज, इन्होंने लिखा 1983 में। तो इमेजिन्ड कम्युनिटीज किसकी बुक्स हैं, बेनेंड एंडरसन की, याद रखिएगा बेंडिक एंडरसन की। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है द स्पेक्टर्स ऑफ कंपेरिजन्स 1998 में लिखा है, और अंडर 3 फ्लैग्स इन्होंने 2005 में लिखा है, तो ये इनकी बुक्स है, इसको आप लोग भी याद कर लीजिएगा। अब एग्जाम में अक्सर रजनी कोठारी की बुक्स पूछ ली जाता है, या उनके थॉट्स पूछ लिए जाते हैं। इन्होंने कांग्रेस सिस्टम दिया था, याद रखिएगा, इनका जो कई बार एग्जाम में पूछा गया था, पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया था। ये इनको फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज इन्होंने फाउंड किया था, इसको CSDS कहा जाता है 1963 में, रजनी कोठारी ने। और इनके जो फेमस वर्क्स हैं मतलब इनका पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीति, इन्होंने 1970 में लिखा बुक, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ इनके जो अन्य कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1973 में लिखा, और रे थिंकिंग डेमोक्रेसी इन्होंने 2005 में लिखा, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारे पहले इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे, ह्यूगो ग्रोटियस 1583 और 1645 के बीच, इन्होंने कौन सी बुक लिखा है, इसको भी आप लोग याद रखिए। ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस, ये पूछा जाता है एग्जाम में। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलर बेसिस फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इनको जाना जाता है।
इसके अलावा कंस्ट्रक्टिंग द थ्योरी ऑफ जस्ट वार, तो इन्होंने जस्ट वार की थ्योरी भी डेवलप किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, तो उसको लिए भी हीगो ग्रोटियस को जाना जाता है। इनकी जो 4 केसेस ऑफ जस्ट वार है, ये आपसे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा सेल्फ डिफेंस, टू इन्फोर्स राइट, टू सीक रिपारेशंस फॉर इंजरीज रिपरेशन फॉर इंजरीज एंड टू पनिश रॉन्ग डूअर। तो ये इनके जो तो 4 जस्ट वार के कासेस हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो इनकी जो आइडिया ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी दिया था एज ए डेवलप्ड बाय द न्यू ग्रोटियन इंग्लिश स्कूल्स के रूप में ये डेवलप हुआ, जो बाद में इनका आइडिया ऑफ नेशनल इंटरनेशनल सोसाइटी किस रूप में डेवलप हुआ, न्यू ग्रोटियन इंग्लिश स्कूल के रूप में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो धन्यवाद, ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और आथर से संबंधित वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारी आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए थोड़ा सा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी इसी प्रकार की वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा जो आपको हेल्प करेगा पॉलिटिकल साइंस। ये आप यदि GNU 2022 या 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, GNU DU किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।